पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हमारे देखने और चाहने वालों को इम्तियाज़ शाह का आदाब। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और घंटी का बटन दबाना तो हरगिज़ ना भूलें। हमारी बार बार आपसे ये दरख्वास्त है। दुनिया भर से जो हमें मैसेजेस मिलते हैं, ईमेल्स मिलती हैं के ज़रिए लोग जो बताते हैं हम उस पर अमल भी करते हैं, लेकिन तनकीद बराए तनकीद ना हो, तनकीद बराए इस्लाह हो। हम इस्लाह की कोशिश कर रहे हैं और झूठ को झूठ और सच को सच कहते हैं, करप्ट लोगों को, करप्ट माफियाज़ को बेनकाब करते हैं। लेकिन हमारी जितनी ताकत है हम कर रहे हैं, लेकिन ये माफियाज़ बड़ी मजबूत है पाकिस्तान में, तो इनको जड़ से उखाड़ने में वक्त तो लगेगा, लेकिन हमारी कोशिशें जारी हैं। इस वक्त जो मैं आपके सामने स्टोरी रख रहा हूँ वो आईजी सिंध वर्सेस करप्ट पीएसपी अफसरान, इन दोनों में जो है ना आईजी सिंध ने अपना, क्योंकि उनका जो ओहदा है वो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस हैं सिंध के, और दीगर जो पीएसपी अफसरान हैं बास करप्ट बागड़ बिल्ले, उन्होंने जो है वो क्योंकि उनकी सिफारिश है, साईं सरकार की सरपरस्ती उन्हें हासिल है, तो वो अपनी तमाम तर कोशिशें कर रहे हैं। मगर मैं क्योंकि पर्सनली भी जानता हूँ आईजी सिंध को, एडिशनल आईजी कराची को, कि वो अच्छे लोग हैं, वो कोशिशें जो है वो कर रहे हैं कि कराची में अमन हो, सिंध में अमन हो और ऑर्गेनाइज क्राइम का ख़ात्मा हो। इसीलिए जो है वो आईजी सिंध ने एक टास्क फोर्स बनाई है, उसमें पीएसपी अफसरान को भी रखा है और वो शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में कार्रवाई भी करते हैं, और वो बहुत हद तक कोशिश करते हैं कि उसकी कार्रवाइयाँ जो है वो उसमें किसी की बदनामी का बायस ना बने। लेकिन हम ये समझते हैं कि जो लोग करवा रहे हैं ऑर्गेनाइज क्राइम, उनको ना सिर्फ बेनकाब होना चाहिए बल्कि उन्हें गिरफ़्तार भी होना चाहिए, उन्हें हथकड़ियाँ लगनी चाहिए और बाकायदा पाबंद सलासल होना चाहिए, जेल जाना चाहिए उन्हें, जो कि रिट को चैलेंज कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये जो गुटखा फैक्ट्रीज जो चल रही हैं इस वक्त भी टास्क फोर्स की मौजूदगी में भी, और इतने बड़े पैमाने पे, क्योंकि वहाँ के एसएसपीज़ होंगे और डीआईजी होंगे और दीगर जो आला अफसरान होंगे, वो उनको सपोर्ट करते ज़रूर हैं, क्योंकि यही वजह है कि वो खुलेआम जो है वो गुटखा फैक्ट्रियाँ चलाई जा रही हैं। अच्छा, सऊदाबाद थाना और मलीर सिटी थाने की हदूद में ऑर्गेनाइज क्राइम की जो है ना हमें बड़ी इत्तलात मिल रही हैं, और वहाँ पर जो फैक्ट्री गुटखे की है उसको जो चलाते हैं लोग, हैदरी मावा करके नाम है, और वो करोड़ों रुपए का मावा जो है हफ्ते में जो है वो बिकता है, और इसके अलावा लाखों रुपए जो है वो 2 से ढाई लाख रुपए हफ्ता एक थाने को और 2 से ढाई लाख रुपए हफ्ता एक थाने को दिया जाता है। ये हैदरी मावे और गुटखे की जो फैक्ट्री चला रहे हैं। मलीर सिटी में कोई फरासत शाह साहब एसएचओ हैं, सऊदाबाद थाने में भी। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि शीश महल, मोहब्बत नगर, इन इलाक़ों में खुले आम जो है वो रिक्शे के ज़रिए, हम आपको दिखा भी रहे हैं कि देखें रिक्शे के ज़रिए जो है ये मावा सप्लाई होता है, गुटखा सप्लाई होता है, उसी से जो है वो आते हैं बोरे के बोरे और उठा के जो है वो फैक्ट्रियों में जाते हैं, छालिया और वो दीगर तंबाकू, और वो बाहर निकलता है। अच्छा, हमें जो ज़राए ने बताया है कि ये जो मावा है, गुटखा है, जो हैदरी मावा, इसको जो है वो तैयार करके रख लेते हैं। जब कोई भी किसी की डिमांड होती है कि इसमें मिसाल के तौर पर तंबाकू फ़लाँ डलनी चाहिए या फ़लाँ इसमें वो होना चाहिए, नशे की चीज़ डलनी चाहिए, तो वो उसमें उसके मुताबिक डाल के देते हैं। और ये एक नई वो बिज़नेस का तरीका है, वरना सारे लोग तो उसमें जानवरों का खून मिला के और दीगर चीज़ें, चूना कत्ता, मुज़र सहज, सारी सड़ी गली चीज़ें डाल के वो गुटखा बना देते हैं। लेकिन ये जो है वो छालिया और कत्था चूना मिला के, और जब वो उसमें तंबाकू और जो जहर आलूद दीगर चीज़ें जो मिलनी होती हैं नशा आवर, वो जो है वो उसी वक्त मिला के वो देते हैं, जितनी उनको डिमांड होती है, जितनी उनकी सप्लाई करनी होती है। और ये देखें, इसमें एक जो सबसे बड़ा डॉन है वहाँ पर, वो है शफ़ी। शफ़ी का नाम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो आ रहा है। ये शफ़ी है, ये डॉन, शफ़ी काला उर्फ डॉन कहलाता है ये, और इसने पूरे इलाके में जो है वो मंशियात के और जो है गुटके मावे के और जुए सट्टे के अड्डे, पूरा जाल बिछा दिया, पूरा नेटवर्क चल रहा है इस वक्त बड़े पैमाने पे, और ये बड़ी दूर दूर सप्लाई हो रहा है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि इसमें कोई मामा एक्साइज़ वाला है, एक्साइज़ एंड टैक्सेशन के जो वज़ीर साहब हैं, वो देखें, ये मामा जो एक्साइज़ है, जो कि मलीर सिटी के इलाके में और सऊदाबाद और दीगर अतराफ़ के इलाक़ों में जो है वो सट्टे के कारोबार को भी शेल्टर देता है। उसके अलावा गुटके मावा के कारोबार को, मंशियात चरस के जो है कारोबार है, क्योंकि एक्साइज़ में पता नहीं कहाँ से ये लाता है चरस और गर्दा वगैरह और जो दीगर जो मंशियात है, और वो इलाके में मंशियात फ़रोशों को देकर वो जो है उसमें सप्लाई की जाती है। अच्छा, ये जो शफ़ी का जो है भतीजा है एक रज्जू, ये रज्जू जो है वहाँ का अड्डों का जो मैनेजर है, कम उम्र है, लेकिन ये मैनेजर की पोस्ट पर है
और इसकी सैलरी भी अच्छी खासी लगाई हुई है। और ये शफ़ी उर्फ काला, ये जो डॉन है, ये मेमन गोट थाने समेत दीगर थानों में ये गिरफ़्तार भी हो सका है। और इसका नाम जो है शफ़ी डॉन इसीलिए मशहूर हुआ है कि ये पूरे इलाके में जो है वो शफ़ी काला ऑफ डॉन, ये पूरे इलाके में जो है वो जुए सट्टे के अड्डे चला रहा है। और इस इलाके में जो है वो पूरी तरीके से इनकी ग्रिप है। और सारे के सारे अफसरान हैं, पुलिस अफसरान, SHOs ख़ास तौर से SDPOs, वो इसके हाथों जो है वो यरगमाल भी बने हुए, बिके हुए, जो भी जिसकी कीमत होती है उससे ज़ायद कीमत देकर इतलात के मुताबिक ये गुटखा फ़रोश उसे ख़रीद लेता है। अच्छा, ये जो गुटखा है ये सऊदाबाद में फैक्ट्री में बनता है। फैक्ट्री के हम आपको बताते हैं कि रिक्शे के ज़रिए सप्लाई होता है पूरे इलाकों में। और ये जो गुटखा है, हैदरी गुटखा, मैंने जो बताया आपको कि जो हमें इत्तलात मिली है, इसकी हज़ारों थैलियाँ रोज़ाना जो है सप्लाई हो रही हैं मॉडल कॉलोनी में, अल्फला थाने की हदूद में, मलीर सिटी के इलाके में, इसके अलावा मेमन गोट थाने में, शाह फैसल कॉलोनी थाने में, इब्राहिम हैदरी थाने में, और उसके अलावा जो लांडी की बच्चा जेल है उसके अंदर भी और उसके अतराफ़ में, बाहर दूर दूर तक ये मावा सप्लाई होता है। और मैं आपको बताऊँ कि वैसे तो ये काम जो है वज़ीर आला सिंध का है कि अगर IG साहब अगर वो एक अच्छा इक़दाम कर रहे हैं तो उनका सपोर्ट करें, उनकी वो करें। लेकिन CM हाउस में जो बैठे हुए लोग हैं, एक PSP अफसर हैं जो कि साल से वहाँ बैठे हुए हैं, और वो तमाम जराइम को जो ना ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं वहाँ। और ख़ास तौर से पुलिस में जो और हेड मोरर, SHO और दीगर जो SP SSPs की जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है उसमें भी उनका हिस्सा होता है। और वो कारोबार अरसा दराज से वो चला रहे हैं। और ये सबको पता है, हमारी वफाकी जो तहकीकाती एजेंसीज़ हैं उनको भी ये बात ज़ाहिर पता होगी। इनके ख़िलाफ़ भी जो है वो या तो नैब जो है वो कार्रवाई करे, इनके पास जो असर रसूख है के तहत जो इन्होंने पैसे कमाए हैं उसका कम से कम हिसाब तो देना होगा कौम को। कौम जो है वो मफलूकुल हाली में है, कौम बहुत ही जो गुर्बत में है, कौम जो है वो महंगाई जो है उसको उससे उठाया नहीं जा रहा, बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे, और इन जैसे अफसर करोड़ों अरबों रुपए में खेल रहे हैं। इनके तमाम असासे चेक करने चाहिए, नैब को भी देखना चाहिए, एंटी करप्शन को भी देखना चाहिए, और वफाकी तहकीकाती इदारों को भी इसमें फ़ाल हो जाना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि एक ज़माने में जब कराची और हैदराबाद और सिंध के शहरी इलाकों में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का अमल दखल था, तो उस ज़माने में, जिस ज़माने में अल्ताफ़ हुसैन का होल्ड था, उस ज़माने में ये सोच नहीं सकते थे कि इस तरह की जो है वो गलत काम इलाके में और जहाँ पर आबादियाँ वहाँ पर ये शुरू कर सकें, और जो उसको पुलिस उसको बीट दे सके और उनको जो है ना वो इजाज़त दे सके पैसे लेने के बावजूद। तो ये एक ज़माने में कराची का और सिंध के शहरी इलाकों का, कराची, हैदराबाद, सक्कर, दीगर में ये हाल था कि ये जराइम पेशा अंदर दाखिल नहीं हो सकते थे उन शहरी इलाकों में जहाँ पर बच्चे होते हैं बड़े, और वो जो है वो इसकी लत में लग जाएं। यानी कि मनशियात बिक नहीं सकती थी उस ज़माने में। उस ज़माने में जुआ सट्टा जो है अड्डा इस तरह से नहीं खुल सकते थे। उस ज़माने में गुटके मावे का काम इतना वो नहीं था। अच्छा, मैं आपको बताऊँ कि ये लोग जो शफ़ी काला ऑफ डॉन जो है, ये तकरीबन इतलात मिली हैं कि ये पूरे जहाँ पर ये नेटवर्क चलाता है ये 2 लाख रुपए हफ्ते से शुरू करता है। और 2 लाख रुपए हफ्ते मेरे ख़्याल से बहुत होते हैं। SHO जो करप्ट अपने अफसरान को लगते हैं वो कम से कम 8-10 लाख रुपए, 15 लाख, 20 लाख रुपए देकर SHO लगता है अच्छे थानों में, जिसको ये बकौल PSP करप्ट अफसरान कहते हैं। ये बहुत अच्छा थाना मैं तुमको दे रहा हूँ। अब ये अच्छा थाना क्या है कि यहाँ कमाई ज़्यादा है, ये ख़ुद बताते हैं, लाइन देते हैं ये करप्ट PSP अफसरान उन्हें लगाने से पहले कि बहुत अच्छा थाना दे रहा हूँ मैं तुम्हें, यहाँ तुम्हारी बड़ी कमाई होगी। तो यही होता है। फिर वो ज़ाहिर है अगर एक जो है वो मनशियात फरोश से और ये गुटके मावे वाले से अगर वो 2 लाख रुपए हफ्ता लेता है तो समझ लें आप कि 8 लाख रुपए तो महीना हो गया। 2 महीने भी अगर वो गुजार ली उन्होंने तो 16 लाख रुपए उनके पैसे तो बाहर हो गए। और बाकी जो अतराफ़ से जो पैसे आ रहे हैं और जो जुल्म व ज़्यादती हो रही है, पकड़ के जो छोड़ रहे हैं थानों में, ज़्यादती कर रहे हैं लोगों के साथ, गरीबों के साथ, और उसके अलावा जो है जराइम पर कंट्रोल नहीं काबू पाने की कोशिश करते। मगर ज़ाहिर है देखें, जो अफसर, पुलिस अफसर, SHO हो या SP हो या SSP हो या DIG हो, जो भी पैसे दे के लगेगा वो पहले अपने पैसे रिकवर करेगा। तो साइंस सरकार को ये सोचना होगा, हमारी वफाकी हुकूमत को भी ये सोचना होगा कि देखें सिंध में और ख़ास तौर से कराची में किस कदर जुल्म किया जा रहा है। मुकामी लोग, जो कराची के जो मुकामी जो अफसरान हैं, उनको खुडे लाइन लगा दिया गया है, उनको साइडों में बिठा दिया गया है, और अपने जो ले पालक हैं उनको लाकर मतलब जो बेहतरीन जगह हैं और जो अच्छी पोस्टिंग हैं उनको दी गई हैं, उनसे पैसे लिए गए और उनसे पैसे कमाई भी जा रहे हैं और पैसे रिकवर भी कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊँ कि ये जो शफ़ी है काला, इसने जो है वो अपने कुछ जो है वो कारिंदे हैं जिनके ज़रिए वो सट्टा, जुआ, मनशात सारे काम करता है, गुटखा मावा, वो उसने बहुत सारे लोगों के अपने जो है वो कोड नेम भी रखे हुए हैं। अच्छा, ये हमें जो इत्तलात मिली है
कि मलिर सिटी के इलाके में गोश्त मार्केट है, गोश्त वाली मार्केट है, यहाँ पर है, यहाँ पर जो है वो मंशियात का काम चल रहा है, गुटखे का। अच्छा, यहाँ पर 007 नामी एक कोड नेम के साथ एक बंदा है जो यहाँ पर जो जुआ सट्टा और मंशियात का पूरा धंधे को होल्ड करता है। इसके अलावा मुजाहिद जो है वो एक बंदा है, वो सट्टा लेता है इस इलाके में। उर्दू नगर में हमीद पठान है और असलम एस के ये उसका कोड नेम है। ये सरकारी मुलाजिम भी बताया जाता है और सट्टे का भी काम कर रहा है और सरकारी मुलाजिम भी है, वहाँ से भी तनख्वाह लेता है, वहाँ से नौकरी से गायब है और यहाँ पर जो है ना जुए सट्टे का और मंशियात का काम कर रहा है। उसके अलावा नज़ीर और उसके अलावा एक कोड नेम है गुडविल। गुडविल जो है वो नाम उसका कुछ और होगा, लेकिन ये जो है शफ़ी काला उर्फ जो डॉन है, ये उसको गुडविल के नाम से पुकारता है। अच्छा, इसके अलावा बच्चू बेकरी के पास कोई कैप्टन है, उसका कोड नेम, वो जो है वो ये नदी किनारे ये जो काम चल रहा है जुए सट्टे का और मंशियात का, ये वो काम संभाले हुआ है। उसके अलावा गुल्लू है, चमन कॉलोनी में सुहेल है, गरीबाबाद में मुंदरी है कोड नेम, वो ये कारोबार संभालता है। शफ़ी डॉन और जो काला जो है वो मेवन गोट थाने के इलाके में बंद भी हो चुका है, गिरफ़्तार हुआ है बाकायदा, लेकिन फिर निकलते हैं। इनके साथ बहुत सारे वकला भी शामिल है जो इनको ज़मानतों पर जो है ना इनको फैसिलिटेट भी करते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये जो कारोबार है जो आईजी सिंध की जो टास्क फोर्स है, अच्छा इसके साथ साथ वो भी अपना काम कर रही है। ये नहीं है कि वो खामोशी से बैठ गए। मैं आपको बताऊं कि डिस्ट्रिक्ट केवाड़ी में एसएसपी जो है केवाड़ी के कैप्टन फैज़ान, रिटायर्ड कैप्टन है ये फैज़ान अली, रिटायर्ड कैप्टन फैज़ान अली, इन्होंने जो है वो इनकी हिदायत पर इंचार्ज एंटी स्ट्रीट क्राइम सेल है जो कि जिनके जो है राजा खालिद उर्फ पहलवान, ये जो है वो उन्होंने पठान कॉलोनी में एक छापा मारा है और यहाँ से 4 मन के करीब गुटखा, जो तैयार होने वाला गुटखा और गुटखा वो जो उसके सामान और फैक्ट्री का वो भी पकड़ा है। उसके साथ साथ उन्होंने वहाँ से साइड ए थाने में इसका मुकदमा हुआ है और मुल्ज़िमान भी इसमें गिरफ़्तार किए गए हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि एक और मुकदमा जो कायम करवाया है ये टास्क फोर्स की जो मोहतरमा ASP हैं माजिदा हालोपोटा जो हैं उन्होंने डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में कार्रवाई की है। 160 पैकेट गुटके के पकड़े हैं। ये आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब की जो टास्क फोर्स के उसकी अहम रुकन है और इन्होंने यहाँ से गुटके फैक्ट्री पकड़ी है और उसके साथ साथ मुल्ज़िमान सैयद नूर, मुजीब उर्फ नाना और महफूज अली को भी गिरफ़्तार किया है। अच्छा, मैं आपको बताऊँ कि जुर्म व सज़ा का जो ताल्लुक़ है वो हमेशा से है, वो चल रहा है। जो जुर्म करेगा उसे सज़ा भी मिलेगी और जो जुराइम करेंगे वो पकड़े भी जाएंगे, गिरफ़्तार भी होंगे। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि ये जो PSP अफसरान हैं करप्ट, ये इस जो है वो माशरे में नासूर हैं। करप्ट PSP अफसरान पुलिस के जो हैं वो इस माशरे में नासूर हैं। खुदा के वास्ते जो कराची के जो अफसरान हैं उनको मैदान में लाएं, उनको पोस्टिंगें दें ताकि कराची से क्राइम का ख़ात्मा हो सके और आईजी साहब का भी नाम और जो है वो बोलबाला हो सके, क्योंकि ये जो अफसर हैं ये किसी सूरत में भी जुर्म को नहीं रोकेंगे। ये जो है वो जुर्म को पनपने देते हैं, पैसे लेते हैं, क्राइम करवाते हैं, उसके पैसे लेते हैं, अड्डे चलवाते हैं, उसके पैसे लेते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इम्तियाज़ शाह, कराची न्यूज़ टाइम्स, पाकिस्तान जिंदाबाद।